जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओपी फिक्सर पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओपी फिक्सर डालिए आप YouTube पर, बड़े आराम से आपको चैनल मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही कि हम इंग्लिश के विषय में बात करते हैं। दोस्तों, आज हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आपको सीधे चर्चा करेंगे सेंटेंस के विषय में। लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है इस पॉइंट पर कि सेंटेंस को हम समझे कैसे। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सेंटेंस उसे कहते हैं जिसका कंप्लीट सेंस होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। मेरे दोस्त, हम आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे सेंटेंस के विषय में कि वास्तव में सेंटेंस की उत्पत्ति कैसे हुई और वास्तव में सेंटेंस होता क्या है। परिभाषाएं बिल्कुल सही है कि ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस, कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है। लेकिन आज हम सेंटेंस के टाइप को समझेंगे कि इसके टाइप का निर्माण कैसे हुआ है। दोस्तों, अगर हम सेंटेंस को देखें ध्यान से तो सेंटेंस दो भागों में डिवाइड हुआ है। नंबर एक पर अगर चर्चा करें तो नंबर एक पर है दोस्तों बेस्ड ऑन स्टेटमेंट। बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, कथन के आधार पर सेंटेंस होते हैं। और दूसरा होता है बेस्ड ऑन क्लाउज। बेस्ड ऑन क्लाउज यानी कि क्लाउज के आधार पर सेंटेंस होते हैं। तो मेरे दोस्त, सेंटेंस दो तरह से डिवाइड है। एक तो स्टेटमेंट यानी कि कथन के आधार पर सेंटेंस होता है, दूसरा होता है क्लाउज के आधार पर यानी कि उपवाक्य के आधार पर सेंटेंस होता है। तो बेस्ड ऑन क्लाउज स्टेटमेंट के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। और वहीं अगर हम देखें बेस्ड ऑन क्लाउज तो इसमें सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम इनकी चर्चा करें एक एक करके तो नंबर एक पर होता है दोस्तों असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसी सेंटेंस का एक और नाम है, इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसी सेंटेंस का एक और नाम है सिंपल सेंटेंस। इसी को सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। दोस्तों, दूसरे सेंटेंस की बात अगर हम करें तो दूसरे नंबर पर आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पर इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर पांचवें नंबर पर बात करें तो पांचवें नंबर पर होता है दोस्तों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। तो इस तरह से बेस्ड ऑन स्टेटमेंट के आधार पर 5 सेंटेंस होते हैं। अगर आप वहीं बेस्ड ऑन क्लाउज के आधार पर देखें तो 4 सेंटेंस होते हैं दोस्तों। नंबर एक पर होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 पे होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 3 पर होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और नंबर 4 पर होता है दोस्तों मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड। तो इस तरह से ये बात आपको आज क्लियर हो गई होगी। पूरे YouTube पर आपको ऐसा मैटर कहीं नहीं मिलेगा। लोग पढ़ाते जरूर, समझाते जरूर, लेकिन चीजों को क्लियर नहीं करते हैं। अगर आप सेंटेंस को बचपन से पढ़े, 5 में पढ़े, प्राइमरी में पढ़े, तो वहां हमें सिखाया जाता है कि सेंटेंस किस प्रकार से उसको परिभाषित किया जाता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटेंस 2 भागों में डिवाइड है। नंबर 1 है बेस्ड ऑन स्टेटमेंट यानी कि कथन के आधार पर, और नंबर 2 है बेस्ड ऑन क्लाउज यानी कि उपवाक्य के आधार पर। और आप बेस्ड ऑन स्टेटमेंट के आधार पर देखें तो 5 सेंटेंस होता है। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंपरेटिव, नंबर 3 ऑप्टेटिव, नंबर 4 इंट्रोगेटिव और नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी। और अगर आप बेस्ड ऑन क्लाउज पे देखें तो नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कंपाउंड, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स और नंबर 4 होता है मिक्स्ड सेंटेंस। तो दोस्तों, मेरी बात आपको 100% क्लियर हो गई होगी कि सेंटेंस किस तरह से डिवाइड है। अगर आपको हमारी बातें क्लियर लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वहां से कहाँ